आपका टीचर नबील। वेलकम टू नबील राजा मैथमेटिकल यूट्यूब चैनल। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं तो उनको मैं एक बात रिकमेंड करता जाऊँ कि मेरी जो पहली प्रीवियस वीडियो है डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स पर, वो लाजमी देख लें ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी पैदा हो जाएगी इन क्वेश्चन को समझने के लिए। तो हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। फाइंड द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स डज अ मैट्रिक्स हैव इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट आ जाएगा a इक्वल्स टू 2 3 -5 6। तो किसी भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें दो चीज़ें रिक्वायर होती हैं। नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज, देन नंबर ऑफ कॉलम्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस मैट्रिक्स में हम देखें तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी होगी, R1, हॉरिजॉन्टली देखें तो R2, यानी कि नंबर ऑफ रोज हमारे पास हो जाएंगी 2। तो अगर हम नंबर ऑफ कॉलम देखें C1 वर्टिकली, C2, तो नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 2 हो जाएंगे। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं, उसको लिखने का तरीकाकार ये है m/n। m डिनोट करता है नंबर ऑफ रोज को, n डिनोट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 बाय वैसे ही आ गया, नंबर ऑफ कॉलम्स n को ज़ाहिर करेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स आगे 2। तो इसे हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स 2/2। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट करते हैं b। b हमारे पास क्या है, b भी सेम ही है लेकिन हम सॉल्व कर देता हूँ मैं आपको। 2 0 3 5। इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे चेक करेंगे, नंबर ऑफ रोज कितनी है। तो स्टूडेंट्स R1 R2, नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 हो गई। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स को देखें C1 C2 वर्टिकली 2 कॉलम्स आ गए। इसको लिखेंगे कैसे, नंबर ऑफ रोज पहले लिखेंगे, देन हम लिखेंगे बाय, एंड देन कॉलम्स की तादाद जो हैं 2 लिखेंगे। 2/2 हमारे पास इसका ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स आ गया। देन हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास C मैट्रिक्स दी गई है, C इक्वल्स टू 2 and 4। तो स्टूडेंट्स हमने एक रो मैट्रिक्स पढ़ी थी। रो मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रो मैट्रिक्स। इसे सॉल्व करते हैं। ऑर्डर इसका क्या है, सबसे पहले रोज कितनी हैं, कॉलम्स कितने हैं। हो मैनी रोज इन इट, देयर इज ओनली वन रो R1। यहाँ पर हमारे पास एक ही रो आ गई। नंबर ऑफ कॉलम C1 वर्टिकली, C2, यहाँ पर हमारे पास 2 कॉलम्स आ गए। इसे लिखेंगे कैसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में, नंबर ऑफ रोज सबसे पहले आएंगी, 1 आ गया, बाय नंबर ऑफ कॉलम्स 2। तो ये हमें ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स फाइंड कर लिया हमने C का। नेक्स्ट हम करेंगे D। तो स्टूडेंट्स आपने एक और मैट्रिक्स पढ़ी होगी, और कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी, अ मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए कॉलम मैट्रिक्स। इसे सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ रोज कितनी हैं, नंबर ऑफ रोज R1 R2 R3। हमारे पास नंबर ऑफ रोज हॉरिजॉन्टली कितनी हैं 3। नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कि C1 सिर्फ 1 है। नंबर ऑफ कॉलम्स को हम n से ज़ाहिर करेंगे, नंबर ऑफ रोज को हम m से ज़ाहिर करेंगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ रोज लिखेंगे 3 लिखेंगे, देन हम लिखेंगे बाय एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम आ गया 1। तो ऑर्डर हमारे पास क्या बना 3/1। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे हम। E इक्वल्स टू, तो स्टूडेंट E हमारे पास क्या आ गया, A D B E C एंड F। तो इसका ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ रोज कितनी हैं, कॉलम्स कितने हैं,
स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर ऑफ रोज R1, R2 एंड R3। यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी बन गई? 3। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, C1 एंड C2। यहाँ पर हमारे पास कॉलम्स सिर्फ 2 आ गए। तो इसका ऑर्डर हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले नंबर ऑफ रोज लिखेंगे 3, देन लिखेंगे बाय एंड नंबर ऑफ कॉलम्स लिख देंगे। तो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स आ गया। नेक्स्ट हम F पार्ट को करेंगे, इसको रेज कर देता हूँ। F पार्ट, F क्या आ गया हमारे पास? 2, जस्ट 2 ही है। तो देखते हैं कि इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। रोज कॉलम्स, तो स्टूडेंट्स देखें तो इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी? जस्ट 1। यहाँ पर हमारे पास जस्ट 1 रो है। तो कॉलम कितने होंगे? कॉलम भी हमारे पास एक ही होगा। इसे ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? 1 by 1, फर्स्ट रो एंड देन कॉलम। ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स आ गया। नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं? F के बाद हम G को डिस्कस करेंगे। G इक्वल्स टू 2 3 0 1 2 3 2 4 एंड 5। यहाँ पर हम नंबर ऑफ रोज क्या हैं, इसका ऑर्डर फाइंड करना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ रोज कितनी हैं। नंबर ऑफ रोज हैं R1, R2 एंड R3। यहाँ पर नंबर ऑफ रोज हैं 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे? C1, C2 एंड C3। वर्टिकली देखते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स को, तो यहाँ पर हमारे पास 3 ही कॉलम होंगे और 3 ही रोज होंगी। इसको हम ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले वही तरीकाकार, नंबर ऑफ रोज को लिखेंगे। नंबर ऑफ रोज हमारे पास 3 हैं, बाय को ऐसे ही लिख देंगे। नंबर ऑफ कॉलम्स लिख देंगे 3 by 3। तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स आ गया 3 by 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसके बाद हम ये भी सॉल्व कर देते हैं। H इक्वल्स टू 2 3 4 1 0 6। इसका सबसे पहले नंबर ऑफ रोज देखेंगे, फिर हम देखेंगे कॉलम्स कितने हैं। नंबर ऑफ रोज R1, R2। सो हमारे पास नंबर ऑफ रोज आ गई 2। नंबर ऑफ कॉलम्स देखते हैं C1, C2 एंड C3। नंबर ऑफ कॉलम्स को वर्टिकली देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स आ गए 3। तो इसको हम ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? फर्स्ट हमारे पास रो आ जाएगी, देन बाय लिखेंगे एंड नंबर ऑफ कॉलम्स लिख देंगे। तो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स H आ गया। उम्मीद करता हूँ कि इन क्वेश्चन की आपको अच्छे से समझ करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है फाइंड इक्वल मैट्रिसेस। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में इक्वल मैट्रिसेस के टॉपिक को टच नहीं था किया, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इक्वल मैट्रिसेस होती क्या हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी 2 कंडीशन हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि लेट अस सपोज हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं, देन द ऑर्डर ऑफ बोथ आर सेम। देन द ऑर्डर ऑफ बोथ आर सेम। सेकंड कंडीशन, द वैल्यूज of both matrix same। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट कंडीशन में हमसे कहा गया है कि अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं तो उन दोनों का ऑर्डर एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन में हमसे कहा गया है कि उनकी जो वैल्यूज़ हैं, उनके जो एलिमेंट्स हैं, दोनों मैट्रिक्स के एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के जो तमाम पार्ट्स मैंने लिख दिए हैं। जो हमें कहा गया है कि फाइंड करें कि जो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं उनको हमने आंसर में लिखना है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि A इक्वल्स टू 3। तो स्टूडेंट्स इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या है? इसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास? 1 by 1, यानी कि 1 हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स होगा। नंबर ऑफ रोज भी इसमें 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 1 है। तो हम एक और मैट्रिक्स देखेंगे कि जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे और उसकी वैल्यू भी 3 हो।
यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स, सी को अगर हम सॉल्व करें, सी इक्वल्स टू 5 - 2, इसको हम सॉल्व करके लिखें तो हमारे पास आंसर आता है 3। इसकी हमारे पास ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन 1/1, सेकंड कंडीशन इसकी वैल्यूज़ हमारे पास ये जो वैल्यूज़ है फर्स्ट मैट्रिक्स के इक्वल होनी चाहिए, तो ये दोनों इक्वल हैं, इन्हें हम ए इक्वल्स टू सी लिख सकते हैं, तो हमारे पास ए सी के इक्वल मैट्रिक्स आएगी। देन हम एक और मैट्रिक्स देखते हैं, B इज इक्वल टू 3 5। स्टूडेंट सबसे पहले इसका देखिए कि ऑर्डर हमारे पास क्या बनेगा, नंबर ऑफ रोज़, सबसे पहले नंबर ऑफ रोज़ आएंगी 1, नंबर ऑफ रोज़ हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 2 होंगे 1/2। तो यहाँ पर देखते हैं कि 1/2 का जो ऑर्डर किस में है 3 5। अगर D को देखें, D इक्वल टू 5 3, तो स्टूडेंट्स इसका ऑर्डर तो सेम है, लेकिन इसकी नंबर ऑफ वैल्यूज़ यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल्स नहीं होंगी। हम नेक्स्ट मैट्रिक्स को देखते हैं, I को देखें, I इक्वल्स टू 3 3 + 2। I को सॉल्व करते हैं 3 और 5, इसका अगर हम ऑर्डर देखें तो ऑर्डर आएगा 1/2। तो क्या इन दोनों का ऑर्डर सेम है। इसके बाद हम देखेंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 है, तो ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं, इन्हें हम इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। B इक्वल्स टू I, इससे पहले हमने देखा था A इक्वल्स टू किस मैट्रिक्स के इक्वल लिखा था हमने, C के, A इक्वल्स टू C। नेक्स्ट एक और मैं आपको पार्ट सॉल्व करके दूंगा और बाकी जो क्वेश्चन है आपने खुद करने हैं। अगर समझ ना लगे, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा, मैं आपको आंसर कर दूंगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं G इक्वल्स टू 3 - 1 3 + 3। तो स्टूडेंट्स इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। 3 - 1 क्या होता है 2 होता है, 3 + 3 हमारे पास 6 होता है। तो इसका ऑर्डर क्या है, सबसे पहली कंडीशन हमारे पास ऑर्डर हमने क्या इसका मालूम करना है कि इसका ऑर्डर क्या है। नंबर ऑफ़ रोज़ 1 और 2, 2/1, नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 2 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम 1 है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नंबर जो इस मैट्रिक्स के इक्वल मैट्रिक्स कौन सी होगी। अगर हम F को देखें, F हमारे पास 2 और 6 है, तो इसकी भी नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1 है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल है, तो इसे हम कह सकते हैं G इक्वल्स टू F। ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स हैं। जो बाकी मैट्रिक्स आप खुद सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको किसी बात में प्रॉब्लम हो तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ A B C एंड D। दो हमारे पास मैट्रिसेस दे दी गई हैं, इनको इक्वल रखा गया है, इनको हमने सॉल्व करते हुए A B C एंड D की वैल्यूज़ मालूम करनी है। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम्स के लिहाज से बहुत ही वेटेज का हामिल है, बार बार लॉन्ग क्वेश्चन में ये इसे दोहराया गया है। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के इक्वल रख लेना है, सेकंड को सेकंड के, A + C को हम इक्वल रखेंगे 0 के, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। तो A + 2B को -7 के इक्वल रखेंगे, -7 के, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। C - 1 को हम C-1 को इक्वल रखेंगे 3 के, हम इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। एंड 4D - 6 को इक्वल रखेंगे 2D के और इससे इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देंगे। इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं A + C, ये दोनों वैल्यूज़ अननोन है तो इसे हम इस वक्त सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सेकंड में भी सेम है, तो जो अगर हम थर्ड इक्वेशन देखें तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। C - 1 इक्वल किसके है 3 के, इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर -1 है तो दूसरी साइड पे अगर लेकर जाएं C इक्वल्स टू 3, -1 को राइट साइड पे ले गए तो 4 बन गया, C की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। जैसे कि हमने मालूम करना था A B C एंड D की वैल्यू, जहाँ से हमने C की वैल्यू फाइंड कर ली। अब 3 वेरिएबल्स रह गए A B एंड D, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन नंबर 4 को हम लिखते हैं, इक्वेशन 4, यहाँ से हमने D की वैल्यू निकालनी है। 4D
-6 इक्वल्स टू 2d। जैसा कि यहाँ पर दोनों d हैं, इसलिए हमने d वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे ले जाएंगे, बाकी वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। d वाली 4d यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, 2d को लेफ़्ट साइड पे ले गए तो -2d बन गया। -6 को राइट साइड पे लेकर जाएंगे तो +6 बन गया। यहाँ से 4d -2d हमारे पास क्या बनेगा, 2d। 4d में से 2d माइनस कर दिया तो 2d बचे इक्वल्स टू 6। 2d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, d इक्वल्स टू 6/2। यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू आ गई 3। तो स्टूडेंट्स हमारे पास दो वैल्यूज़ फाइंड हो गई, c की वैल्यू एंड d की वैल्यू। तो और दो वैल्यूज़ हमारे पास रह गई हैं, a एंड b। a की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अगर हमें यहाँ से c की वैल्यू हमें फाइंड है। यहाँ पर अगर इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए, इक्वेशन 1 हमारे पास a + c इक्वल्स टू 0। c की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी। अगर c की वैल्यू को यहाँ पे इक्वेशन में पुट करें तो क्या बनेगा, a + 4 इक्वल्स टू 0। 4 राइट साइड पे चले जाएगा, -4 बन गया और हमारे पास a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू फाइंड होगी, d की एंड c की, और b की वैल्यू रह गई। b इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करें, इक्वेशन 2 a + 2b इक्वल्स टू -7। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करेंगे b की वैल्यू फाइंड करने के लिए। a की वैल्यू हमें फाइंड है तो यहाँ पे पुट कर देंगे, -4 + 2b इक्वल्स टू -7। -4 को राइट साइड पे ले गए तो पॉजिटिव हो गया, 2b इक्वल्स टू -7 + 4। इसे सोल्व करें तो हमारे पास बचेगा -3। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने a b c एंड d की वैल्यू फाइंड कर ली, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था। a b c एंड d की वैल्यूज़ को फाइंड करें। उम्मीद हूँ कि तमाम क्वेश्चंस की आपको अच्छे से समझ लगी होगी। अगर किसी क्वेश्चन की समझ ना लगी हो, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। खुदा हाफिज़।